Firstly, my dear, good afternoon all of you. बेटा जो अपन पेपर सेट कर रहे थे उनमें हमने क्या किया भाई, आपके पेपर सेट थे 9 पेपर सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 10th का जो पेपर सेट है अभी आपका मैटर प्रिंट हुआ नहीं है, इसलिए आज की क्लास में हम करेंगे पेपर सेट 11। ठीक है, सभी बच्चों को डिलीवर हो गया ना भाई? यस सर। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है बेटा? वीनस। इसके अलावा ध्यान से इसमें बेटा आपको 3 ऑप्शन और दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको मरकरी। आपका जो प्लैनेट है मरकरी। मरकरी है ना बेटा? मरकरी ये क्या है? ये सबसे निकटतम ग्रह है, इस श्रेणी में इसे रखा जाता है भाई। तो इसके लिए लिखना क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है बेटा, वो कौन सा है? आपका मरकरी। इसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बेटा वो भी आपका कौन सा होगा? ये मरकरी। तो इसके लिए लिखना स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि जब स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका मरकरी है तो लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी दे रखा है क्या है भाई? जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये क्या है भाई? लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें देखो बेटा हम क्या करते हैं, अगर डिटेल्ड टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम इसमें डिटेल इतना ही करते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है इसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, चारों को ही डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें देखो बेटा मरकरी के बारे में बताया आपको, मरकरी है वो आपका क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ ए सोलर सिस्टम है। एक ऑप्शन आपको जुपिटर मिला है, जुपिटर का होता है बेटा लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ ए सोलर सिस्टम। इसमें बेटा एक और है सैटर्न। क्या दे रखा है? सैटर्न, जिसे हिंदी में बात करूं तो शनि ग्रह के नाम से जाना जाता है भाई। इसके लिए क्या होगा? द रिंग प्लैनेट, द रिंग प्लैनेट। इसे छल्लों का ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है उसके किस प्रकार के छल्ले के टाइप की है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? द रिंग प्लैनेट। सैटर्न को क्या कहा जाता है? बल्लियों का ग्रह। नेक्स्ट है बेटा आपका, व्हाट इज करेंसी ऑफ रशिया? तो राइट आंसर होगा बेटा आपका ऑप्शन बी। रशिया की जो करेंसी है वो क्या है बेटा? रूबल। क्या है? रूबल। बी ऑप्शन, रूबल। इसी के साथ साथ बेटा मैं अगर इसकी कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल भी लिखते जाना। इसकी रशिया की कैपिटल है वो क्या है? मॉस्को। क्या है भाई? मॉस्को। इसी में दे रखा है आपको डॉलर। तो डॉलर का क्या भाई? यूएस या अमेरिका का। रुपया कहाँ का भाई? इंडिया का। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो वी हैंडेड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी बेटा 1761 में। थर्ड बैटल
ऑफ पानीपत। बेटा ये जो अपने प्रीवियस है क्वेश्चन वो आए हुए हैं एग्जाम में, और वैसे भी मैंने जो आपको सेट कराए हैं उसमें बेटा मैं करा चुका हूँ। इसके अलावा जो आपकी जीके की क्लास होती है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ कब कब और किस किस के बीच हुई हैं। तो 1761 की जो लड़ाई है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसी में देखो बेटा ये थर्ड है, तो इसके आगे 2 और बच जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1526, 1526। तो इसमें क्या हुआ था बेटा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एक ऑप्शन में और दे रखा है बेटा 1556। तो 1556 में क्या हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। एक ऑप्शन और दे रखा है बेटा इसके अंदर 1576। क्या दे रखा है, 1576। 1576 की मैं बात करूं तो इसमें एक युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये हल्दी घाटी है बेटा, ये कहाँ की जगह है, ये पानीपत की लड़ाई जो हुई है, तो पानीपत है बेटा ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, HR हरियाणा। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करूं तो ये कहाँ है बेटा, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज नोन एज मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है भाई, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका इस पेपर के ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यानी चौथा क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन। फोर्थ का बेटा, वी हैड इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बेटा ये भी बार बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी 8 मार्च, 8 मार्च। कौन सा डे मनाया जाता है बेटा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसी में और डिटेल जो ऑप्शन है उनकी बात करूं तो ए ऑप्शन में दे रखा है बेटा आपको 5 जून। तो 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है बेटा, ये मनाया जाता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को मनाया जाता है। इसी में एक ऑप्शन है आपका 7 अप्रैल भी दे रखा है बेटा। तो मैं 7 अप्रैल की बात करूं, 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है बेटा, ये मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष के नाम से या शांति पुरुष किसे कहा गया है। तो ये कहा गया बेटा लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बारे में बेटा और थोड़ी डिटेल्ड में बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो कौन थे, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा आपको पहले भी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाई गई हैं। तो द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान्स के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और द मैन ऑफ पीस या शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है भाई, लाल बहादुर शास्त्री। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के
दूसरे क्या रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर मैं इनकी डेथ की बात करूं तो बेटा इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 में। कहाँ हुई थी बेटा, तो इनकी डेथ हुई थी ताशकंद में। कहाँ हुई थी, ताशकंद में। हुआ क्या था बेटा, एक ताशकंद का समझौता था, ठीक है, पैक्ट, ताशकंद पैक्ट, जो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की शांति के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे, उस टाइम भारत के क्या थे भाई, प्राइम मिनिस्टर। ये इसे समझौते के लिए कहां पे गए थे, पाकिस्तान। और जैसे ही जो ताशकंद पैक्ट या समझौता था, उसका जो एग्रीमेंट था, ताशकंद एग्रीमेंट पर इन्होंने साइन किए, और साइन करके वहां से जब ये वापस लौट रहे थे तो इनकी क्या हो गई थी भाई, मौत हो गई थी। इसीलिए अपने कार्यकाल के दौरान या भारत के प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हुई, उस श्रेणी में किसको गिना जाता है भाई, लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत की सीमा से बाहर इनकी क्या हुई थी भाई, डेथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु साइन ऑन द 1 रुपी नोट। 1 रुपया जो होता है बेटा, 1 रुपया का नोट, उसके ऊपर किसके साइन होते हैं या किसके सिग्नेचर होते हैं। तो इसमें बेटा आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में बात करोगे तो क्या कहा जाता है भाई, वित्त सचिव। क्या कहा जाता है, वित्त सचिव। 1 रुपए का नोट ही बेटा एकमात्र ऐसा नोट है जिसपे आरबीआई की दस्तूरी, किसके, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव, भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। बाकी सब नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं भाई, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि देखो आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई, 1935 में। अगर मैं इसके नेशनलाइजेशन की बात करूं तो इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण था बेटा, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1949 में, 1949 में। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करूं या मुख्यालय की बात करूं तो बेटा ये कहां पे है, मुंबई में, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करूं तो बेटा वो कौन थे, सीडी देशमुख। एट प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर की बात करूं, एट प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर की बात करूं तो बेटा एट प्रेजेंट में कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है भाई, संजय मल्होत्रा। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो बेटा इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, रविंद्रनाथ टैगोर और एस राधा कृष्णन। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा आपका राइट आंसर होगा एस राधा कृष्णन। ऑप्शन डी है बेटा आपका एस राधा कृष्णन। देखो बेटा जो भारत रत्न है वो भारत का क्या है भाई, सर्वोच्च नागरिक सम्मान या नागरिक पुरस्कार है भाई, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इसकी यदि मैं बात करूं भारत रत्न की, तो भारत रत्न कब शुरू हुआ था भाई, भारत रत्न शुरू हुआ था 1954।
और ज्यादा डिटेल की बात करोगे तो 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 को जब ये भारत रत्न पहली बार दिया गया था, तो एक साथ कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। जिसमें बात करूं तो पहले कौन थे? सी राज गोपालाचारी, पीछे की क्लासों में भी बता चुका हूं मैं, सी राज गोपालाचारी। दूसरे कौन थे आपके? एस राधा कृष्णन, एक ही दिन दिया गया था, एस राधा कृष्णन। और थर्ड की मैं बात करूं तो वो थे सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन तीनों को एक ही दिन दिया गया था। तो इसमें से कोई भी बेटा आपको जो ऑप्शन में मिले आप वो क्लिक कर सकते हो। और भारत रत्न की शुरुआत हुई कब थी? 1954, 1954 में हुई थी। सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और सीवी रमन। इसके साथ साथ बेटा सीवी रमन की बात करूं तो ये भारत के पहले साइंटिस्ट, पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। बात करूं तो नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 1930, 1930 में मिला था। और नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बेटा? 6 क्षेत्रों में। जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। इसमें छठा सब्जेक्ट, 6th सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो भाई बाद में जोड़ा गया है। तो 1930 में इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला वो किसके क्षेत्र में मिला था भाई? फिजिक्स के क्षेत्र में। इसी में बेटा देखो रविंद्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में दे रखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न नहीं भाई, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, भारत रत्न नहीं, जबकि क्या दिया गया था इनको? नोबेल प्राइज दिया गया था। और नोबेल प्राइज बेटा कब दिया गया था इनको? 1913, 1913 में, 1913 में। और नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी बेटा 1901 में। नोबेल प्राइज का जो फाउंडेशन था अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन, उसकी बात करोगे तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनकी डेथ हुई थी 1896 में। और कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है भाई? ये स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी एक बुक थी, कौन सी थी भाई? गीतांजलि। कौन सी थी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा मैं, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बेटा ये है आपका कोणार्क में। कहाँ है? कोणार्क। और कोणार्क है बेटा वो कहाँ की जगह है? वो उड़ीसा की है। ठीक है भाई, कोणार्क कहाँ पड़ता है भाई? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क। उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित बेटा एक और लिखाया था मैंने। अगर मैं बात करूं किसकी कैपिटल की, तो उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? लिखाया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताओ। उड़ीसा, भुवनेश्वर। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? बेटा ऐसे जो काम है पढ़ना पड़ेगा। तो उड़ीसा की यदि कैपिटल की बात करूं तो मैं है भुवनेश्वर। और एक इसी से संबंधित और लिखाया था कि उड़ीसी डांस है वो कैसा डांस है बेटा? क्लासिकल या फोल्क डांस? उड़ीसी बेटा, उड़ीसी डांस है वो आपका क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है? क्लासिकल। और क्लासिकल डांस और फोल्क डांस यानी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में बेटा मैंने आपको डिफरेंस का बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। तो क्लासिकल डांस है उड़ीसी। कौन सा? उड़ीसी।
अगर टोटल बात करूं मैं क्लासिकल डांस की, तो टोटल क्लासिकल डांस होते हैं बेटा 11, यानी 11 है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल क्लासिकल डांस है 11 और क्लासिकल डांस है उड़ीसी, और उड़ीसी कहाँ का है भाई? उड़ीसा का। इसी के साथ साथ मैंने उड़ीसा से रिलेट एक और बताया था। क्या बताया था भाई? कि जो आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना भाई, इनमें इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिल्का लेक, चिल्का लेक है बेटा, वो भी कहाँ की है? उड़ीसा। चिल्का लेक ये भी कहाँ है बेटा? उड़ीसा में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज विक्ट्री टावर इज लोकेटेड, यानी कि विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? तो बेटा ये है ऑप्शन अजमेर, तंजौर, चित्तौड़गढ़ और श्रीनगर। तो ये इसका राइट आंसर होगा बेटा चित्तौड़गढ़, यानी सी ऑप्शन। और ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है बेटा? ये भी राजस्थान में। और राजस्थान की यदि मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है भाई? जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जाना जाता है बेटा? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी भाई करवाए हुए हैं। गार्डन ऑफ स्पाइस, गार्डन ऑफ स्पाइस के नाम से किसे जाना जाता है भाई? केरला। केरला, वेरी गुड। किसको जाना जाता है भाई? केरला। ठीक है। स्पेस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? स्पेस सिटी। बेंगलोर को किसको जाना जाता है भाई? बेंगलोर को। ठीक है। बेंगलोर को क्यों जाना जाता है? क्योंकि भाई अपना जो इसरो की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होता है बेटा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बेटा वो कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसीलिए क्या नाम से जाना जाता है बेंगलोर को? स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद है Who is author of book पंचतंत्र? पंचतंत्र जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो कौन है भाई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। क्या होगा भाई? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, जेनेवा। कहाँ पे है? जनेवा। और जनेवा कहाँ की जगह है बेटा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई। इसी में मैं बात करूं WTO, यानी कि विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसका आंसर है ए, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया है भाई, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? जनेवा। और जनेवा कहाँ की जगह है? स्विट्जरलैंड की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है भाई? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को सहमति देना। ठीक है। क्या कहलाता है? विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
किसमें दिया जाता है भाई? सिनेमा। सिनेमा में दिया जाता है भाई, ठीक है। और इसी के साथ बेटा एक क्वेश्चन आपका और है, क्या? ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड है, ये भी किससे संबंधित है भाई? फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित। किससे संबंधित है? फिल्म इंडस्ट्री। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी भाई? भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट के विनर कौन रहे थे भाई? सत्यजीत राय, ठीक है भाई। ये आपके ऑस्कर अवार्ड से संबंधित है। उसके अलावा ऑस्कर अवार्ड यदि मैं भारतीयों की बात करूं तो किसको मिल चुका है भाई? A.R. रहमान को। किसको मिल चुका है? A.R. रहमान को भी क्या मिल चुका है भाई? ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा और डिटेल्ड बात करूं मैं तो A.R. रहमान के अलावा गुलजार को भी क्या मिल चुका है भाई? ऑस्कर अवार्ड। अब ये बेटा A.R. रहमान और गुलजार ये किससे संबंधित हैं? तो एक सॉन्ग आया था, सुना हो, जय हो। जय हो जो सॉन्ग था वो उसके ओरिजिनल लिरिक्स यानी लय देने वाले कौन थे? गुलजार। और उसको बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले कौन थे? A.R. रहमान। इन दोनों को भी क्या मिल चुका है भाई? ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। और भानु अथैया की मैं बात करूं तो इनको मिला था, एक मूवी आई थी, कौन सी थी भाई? गांधी। कौन सी थी? गांधी। और 1983 में, 1983 में, ठीक है। और इनकी बात करोगे तो स्लम डॉग मिलियनेयर। कौन सी मूवी थी भाई? स्लम डॉग मिलियनेयर। उसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्यूनल चिनानी नौसेरी लोकेटेड? वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्यूनल चिनानी नौसेरी लोकेटेड? तो इसमें बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है बेटा? जम्मू कश्मीर। तो ये कहां पर लोकेटेड है भाई? जम्मू एंड कश्मीर। आपसे भाई आर्मी, अग्निवीर, टीए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कहां पर लोकेटेड है। यदि अदर एग्जाम की तैयारी इन फ्यूचर आपको करनी पड़ जाए तो और थोड़ा डिटेल बता देता हूं भाई इसके बारे में। कौन से हाईवे पर है भाई ये? NH 44, नॉर्थ हाईवे 44। कहां से कहां तक है भाई ये उधमपुर टू रामबन। उधमपुर को किससे जोड़ती है भाई? रामबन से जोड़ती है ये सुरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू पंडित शिव कुमार शर्मा? तो वो किसके थे भाई? संतूर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संतूर।
ठीक है, एक है आपका उस्ताद बिस्मिल खां इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, कौन से उससे संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल खां। तो वो क्या बजाते थे भाई? शहनाई। क्या बजाते थे? शहनाई। ठीक है, उसके बाद है हु इज नोन एज ब्लैक कंटिनेंट, काला महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अफ्रीका। ऑप्शन ए, अफ्रीका। ठीक है भाई। अब काला महाद्वीप के नाम से एक घटना और याद आती है भाई, कभी बूढ़े बड़े लोगों के पास बैठ के सुना हो कि काले पानी की सजा, पनिशमेंट ऑफ ए ब्लैक वाटर, या काला पानी की सजा। तो वो क्या थी भाई? बताएगा कोई बच्चा? काला पानी की सजा बोला जाता था भाई जिस दौरान भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ चल रही थी, उस दौरान ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ से पकड़ करके बोलते थे कि भाई इनको काला पानी की सजा दे दो। इट मीन्स उनको कहाँ भेजा जाता था? अंडमान निकोबार। कहाँ भेजा जाता था भाई? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल थी भाई। क्या थी? सेल्युलर जेल। उसमें भेज दिया जाता था। और अंडमान निकोबार ऐसा है भाई द्वीप समूह जिसके चारों ओर क्या है भाई? पानी ही पानी है। ठीक है, उसके बीच में है, वहां पर इन लोगों को भेज दिया जाता था भाई। उन्हें दूर दराज तक कुछ दिखाई नहीं देता था सिवाय पानी के। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता था इतिहास में? काले पानी की सजा, द पनिशमेंट ऑफ ए काला पानी। ठीक है भाई। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में थी ये। और डीपली पूछना चाहो तो भाई सेल्युलर जेल थी ये। कहाँ थी भाई? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? केल्विन। ऑप्शन सी, केल्विन। इसके अलावा बेटा देखो इसमें फारेनहाइट भी दे रखा है और सेल्सियस भी दे रखा है। तो ये तीनों ही किसकी है यूनिट भाई? किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। बट एसआई यूनिट के तौर पे हम किसे काउंट करेंगे? केल्विन। इसमें बेटा एक रूमर और दे रखा है। तो रूमर क्या है भाई? रूमर भी एक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की इकाई है, लेकिन ये बहुत ही ओल्डेस्ट है, बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन एट प्रेजेंट में बात करोगे तो किसे एसआई की? वो है भाई केल्विन को। फारेनहाइट, सेल्सियस, ये आपको बता रखा है। एक अडल्ट ह्यूमन के यदि मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूं तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। मोस्टली बुक्स में, किताबों में, टीचर्स में सब यही पढ़ाते हैं कि 37, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो किसमें पूछा जाता है? राउंड फिगर में चला जाता है। अगर मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा ये आपका होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसी में अगर फारेनहाइट की बात करें तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। इसी की बात यदि मैं केल्विन में करूं तो ये कितना हो जाता है? 310 केल्विन। पेपर में कैसे भी पूछ सकता है। तो अब बार बार ये एक अडल्ट ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा पुराना हो चुका है। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है? आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और क्या बोलेगा कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? 310 केल्विन। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ नहीं है भाई, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, सिर्फ बोलने का
और क्वेश्चन का लिखने का अंतर और कुछ नहीं है भाई। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17। विच मिरर इज यूज्ड टू लुक बिहाइंड द मोटर कार। मोटर कार के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्विन। कौन सा होगा भाई? सॉरी भाई मैं काट चला गया। विच मिरर इज यूज्ड टू लुक बिहाइंड द मोटर कार। मोटर कार के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर होगा कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होगा भाई? कॉन्वेक्स। देखो ड्राइवर है ना, ड्राइवर जहां बैठता है तो अपने से पीछे का देखने के लिए तो कॉन्वेक्स का यूज करता है, और जो उसकी मोटर होती है, कार होती है, गाड़ी होती है, उसकी जो आगे हेडलाइट होती है ना बेटा, हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है भाई? हेडलाइट में होता है आपका कॉनकेव। कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है भाई। हेडलाइट में कॉनकेव और पीछे का बैक साइड देखना हो तो कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द रीजन फॉर द स्काई ब्लू। आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो क्या होगा भाई? स्कैटरिंग, परकिरणन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परकिरणन, स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 19। हु डिस्कवर्ड डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है भाई? अल्फ्रेड नोबल। और अल्फ्रेड नोबल कौन थे भाई? ये सब वही साइंटिस्ट है जिनके नाम पर क्या दिया जाता है भाई? नोबल प्राइज दिया जाता है। और नोबल प्राइज में अगर प्राइज की बात की जाए तो क्या क्या दिया जाता है भाई? नोबेल प्राइज में एक डिप्लोमा, एक गोल्ड मेडल और अप्रोक्स 8.5 से 9 करोड़ रुपए की क्या दी जाती है भाई? राशि। इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वहां पे जो स्वीडिश यानी स्वीडन की जो करेंसी है उसके हिसाब से, तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपया होता है, उसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। तो कितने? 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं भाई। और इसको कपल या संयुक्त रूप से भी दिया जाता है, तो ये 2 बंदों में बढ़ जाती है। और मैक्सिमम कितने बंदों को दिया जाता है? 3। तो ये अल्फ्रेड नोबल जो साइंटिस्ट थे, इनकी डेथ हुई थी भाई 1896 में। और डायनामाइट की खोज करने वाले भी कौन थे? अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में जितना पैसा कमाया था, जो इनके पास प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी इन्होंने डोनेट कर दी थी। किसके लिए भाई? नोबेल प्राइज के फाउंडेशन के लिए। इन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया हुआ सारा पैसा, साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये लो पैसा, और ये सारा का सारा पैसे से क्या करो? एक फाउंडेशन का निर्माण करो। और जो 6 क्षेत्र बताए गए हैं भाई, उनमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, उसको आप क्या करो भाई? अवार्ड यानी उसको इनाम दिया जाए, घोषित किया कर दिया। तो ये अल्फ्रेड नोबल वही हैं जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। विच एलॉय इज मेड यूजिंग आयरन, निकल, क्रोमियम। आयरन, निकल, क्रोमियम का उपयोग करके कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है? तो राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। क्या बनाया जाता है भाई? स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्स गैस। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सी होती है भाई? मीथेन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? CH4, मीथेन गैस।
ये बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब देखना किसी मार्केट से बाहर की साइड देखोगे आप, तो जो कचरा इत्यादि दलदल में डस्टबिन होते हैं वो खाली किए जाते हैं, कचरा, ठीक है, गोबर गलने सड़ने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है मार्स गैस या मीथेन यानी CH4। और वो इससे क्या होता है, जो बाहर कचरे के ढेर होते हैं ना बड़ी बड़ी सिटियों में, उनमें अपने आप ही इस गैस के उत्पन्न होने से क्या लग जाती है भाई, आग लग जाती है। तो इसे मार्स गैस, मीथेन गैस या CH4 के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसमें O2 है, O2 से किसको डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड को, एक है इसमें C2H5OH, ये क्या होता है भाई आपका इथेनॉल, C2H5OH, ये किसके लिए होता है भाई, इथेनॉल। ठीक है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, यानी किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि जिससे किसी भी ब्लड ग्रुप के बंदे से ब्लड लेकर के चढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऑप्शन बी AB, और AB में भी और थोड़ा वो करोगे तो AB कौन सा होता है भाई, पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। इसमें ऐसा क्यों होता है, सबसे ब्लड ले सकता है, इट मींस इसके अंदर क्या नहीं, एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड इन ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं ताकि जो बाहर से उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडीज आर नॉट फाउंड, तो AB प्लस। इसी में अगर देखो ऑप्शन एक D और दे रखा है, D है, ये आपका है O, और O भी कौन सा, नेगेटिव की बात करोगे तो ये होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। बाकी इसके अलावा जो ग्रुप बचते हैं उनमें क्या किया जाता है, यदि किसी बंदे को ब्लड की जरूरत है तो उसी ग्रुप का ब्लड उसको क्या किया जाता है भाई, चढ़ाया जाता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप की बात करूंगा तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भाई, ब्लड ग्रुप, द इन्वेंटर ऑफ ए ब्लड ग्रुप, तो कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन थे भाई, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, क्या है भाई विटामिन डी का, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल। कराए हुए क्वेश्चन है बेटा ये बी, सुबह साइंस की क्लास होती है ना उसमें आपको सारी चीजें करवा रखी है, कैल्सीफेरोल। इसमें आपको बताया था विटामिन ए को किस नाम से, रेटिनोल, विटामिन बी को किस नाम से, थायमिन के नाम से, और विटामिन सी को किसके नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को टोकोफेरोल, और विटामिन के को क्या बताया था, फिलोक्विनिन, क्या, फिलोक्विनिन के नाम से जाना जाता है भाई। विटामिन का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रखा है। विटामिन की खोज कब हुई थी, 1901, 1901 में किसने की थी भाई, फंक ने की थी। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी का रोग भी कहते हैं भाई। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी से कौन सा होता है, शकरवी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स। ठीक है, तो इनसे संबंधित किससे कौन सा रोग होता है, ये चीजें भी आपको सारी डिटेल लिखवा रखी है भाई, एक बार रिवीजन करना उन चीजों का। क्वेश्चन नंबर 24, सीजर्स इज विच टाइप ऑफ लीवर,
कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। प्रथम श्रेणी का क्या है भाई? उत्तोलक। हुज लेयर इज माउंटेड ऑन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो बेटा ये चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन, जिसे बोला जाता है भाई टेफ्लॉन। ये देखो आपके जो बिजली वाले चूल्हे आते हैं, ठीक है, उन पे यूज करने वाले जो बर्तन होते हैं बेटा, उनमें भी किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। इस टेफ्लॉन की परत चढ़ाने का मेन रीजन क्या है? इससे क्या होता है भाई? देखो पहले अपन क्या करते थे, पुराने टाइम में अपनी माताएं बहनें जो खाना बनाती थी तो उसमें मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था, ठीक है। उसके बाद किसके आए भाई? सिल्वर के और स्टील के बर्तन आए, तो वो ऊपर से खुले रहते थे, तो जैसे ही उनको हीट किया जाता था, नीचे से कंप्रेचर या आग जलाई जाती थी, तो कड़छी या चमचा लेकर के उसको घुमाते रहते थे ताकि वो उसके तल में भोजन क्या ना हो, चिपके ना। अब क्या होता है, जैसे हमने कुकर में भोजन बनाना स्टार्ट कर दिया तो कुकर को बार बार खोला नहीं जाता क्योंकि गैस निकल जाएगी, फिर वो सीटियां नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसमें भोजन है वो इसके तल में सरफेस पे चिपके ना, इसके लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है भाई? टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। और टेफ्लॉन का फायदा ये होता है बेटा, उसमें कम तेल में, अगर बात करोगे थोड़ा सा ऑयल डालने पर भी सब्जी अच्छी तरीके से बन जाती है। और दूसरा भोजन क्या होता है, उसके तल में चिपकता नहीं है। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 26, हुज अलॉय इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो ये है बेटा Cu + Zn + Ni। कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों धातुओं से मिलकर के क्या बनाया जाता है आपका? जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 27, हु सेपरेट्स डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो भाई किससे फैलता है ये? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, किससे फैलता है बताओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है भाई ये डिप्थीरिया का रोग। किससे फैलता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम भी यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भाई कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक वायरस से फैलता है भाई ये डिप्थीरिया का रोग। मोस्टली बेटा क्या होता है, जौन सी बीमारी, जिस बीमारी जौन से बैक्टीरिया या वायरस से फैलती है तो उसी के नाम पर रख दिया जाता है। जैसे आपका रेबीज है भाई, रेबीज की जो बीमारी है वो कौन से वायरस से फैलती है भाई? रेबीज वायरस से। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, ठीक है। फोबिया क्या है भाई? फोबिया एक रूट वर्ड है भाई, ठीक है। मैनिया किसी चीज की लत लग जाना और फोबिया किसी चीज से डर लगना। तो जिसको रेबीज हो जाता है उसको पानी से बड़ा डर लगता है भाई, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज नॉन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। लड़ो उड़ो हार्मोन्स किसे कहते हैं? ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? एड्रेनल, अधिवर्ग। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ADERNAL, एड्रेनल। ये बेटा उड़ो और लड़ो हार्मोन्स इसको क्यों कहा जाता है? जब आपको अचानक किसी चीज से डर लगना शुरू होता है तो कौन सी ग्लैंड काम करती है? एड्रेनलाइन।
ठीक है, एडेनालाइन, ठीक है, एडेनालाइन। तो इसमें क्या होता है भाई, किसी भी चीज से लड़ने के लिए आपको तैयार करना या कोई खतरा महसूस होने पर भाग जाना, उससे बच करके निकलना, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी आपकी, एड्रिनल। इसलिए इसे क्या बोला जाता है भाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है भाई, विच इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। इसके बाद है भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका क्या नाम है भाई, राना टिग्राना। क्या नाम है भाई, राना टिग्राना, ऑप्शन बी, राना टिग्राना। ठीक है, होमोसेपियंस किसका नाम है भाई, होमोसेपियंस ह्यूमन का। ठीक है, उसी में पैंथेरा टिग्रिस है, वो किसका है भाई, टाइगर का। ठीक है, उसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 30, हु इज कॉल्ड आर्मी ऑफ बॉडी। शरीर की सेना किसे कहा जाता है, तो बेटा ये कहा जाता है आपका WBC। फुल फॉर्म की बात करोगे तो व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है भाई, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम भी है भाई WBC का, क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स भी किसको बोला जाता है भाई, WBC, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं। जो भी आपको भाई किसी चीज के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों के प्रति लड़ने के लिए कौन तैयार रहता है भाई, WBC। और ये किसके पास है भाई, ब्लड के। RBC है, वो भी किसमें पाया जाता है भाई, ब्लड में पाया जाता है। और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स। RBC के लाइफ स्पैन की बात करोगे तो 120 डेज। और RBC में ही क्या पाया जाता है भाई, आपका हीमोग्लोबिन, जिसे किससे डिनोट करते हैं, HB से डिनोट करते हैं भाई। और ब्लड में ही आपका क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और आयरन को किससे डिनोट करते हैं हम, Fe से। और जो आपकी हार्ट बीट होती है उनको कौन कंट्रोल करता है भाई, पोटासियम। कौन करता है, पोटासियम, जो आप खाने के तौर पे या किसी भी तौर पे आपके अंदर जाता है, वो आपके हार्ट की जो एक्टिविटीज है उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, K से। ठीक है, जो भी हार्ट का पेशेंट होता है उसको सेव बोला जाता है कि एप्पल। एप्पल में क्या पाया जाता है, आयरन तो पाया ही पाया जाता है भाई। आयरन के साथ साथ क्या पाया जाता है भाई, पोटासियम। तो बेटा ये था अपना क्वेश्चन है, पेपर सेट